हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन एवरीबडी। एंड बहुत ही बच्चों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो एमएससी का क्वांटम टेक्नोलॉजी का कोर्स आया है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यार ये एक स्पेशल वीडियो बनाने लगे हैं मैं और मुबाशिर सर, मेरे कलीग यहाँ पर। और इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि आपका जो नया कोर्स लॉन्च हो रहा है आइजर पुणे में एमएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी में, सर उसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें हम दोनों ही अपना अपना ओपिनियन रखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ना जाने कितने स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आ रहा है डेली कि सर मेरा इसमें ऑफर लेटर आ गया है, क्या मुझे एडमिशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या मुझे एनआईटी छोड़कर वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे लोअर आईआईटी छोड़कर वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी वहाँ छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर ओवरऑल हम बात कर रहे होंगे। मुबाशिर सर क्या कहना चाहेंगे इस नए कोर्स के बारे में सर? नया कोर्स सर ये काफी मतलब देखने में नाम पढ़ने में ही काफी अच्छा होता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी अब आजकल हम लोग क्वांटम के प्रति थोड़ा सा फैसिनेट करते हैं, वो वर्ड ही एक बेहतरीन है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी, अब जैसे सुन रहे हैं एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। और नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और लेकिन अब इसमें हम लोग हर तरह का देखें, क्योंकि हम लोग क्यों पढ़ते हैं या कोई कोर्स क्यों करते हैं सर? फ्यूचर के लिए करते हैं, करियर बनाने के लिए करते हैं कि भविष्य हम कोई करियर बनाए। तो करियर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे इसको कि ये हमारे उस पे कैसा जाएगा, क्या करियर ऑप्शंस बन सकते हैं इस कोर्स को करने से। कहीं हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि सर अक्सर ऐसा होता है, जैसे बच्चे कभी क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात ना करें, जैसे वो एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं या कुछ वो हम्म। अलग ब्रांच में जाना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं या करते यस हैं। सर, यस सर। यस सर। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ सर। तो उसमें जो है वो किसी और उसमें ब्रांच में जो है करते हैं, तो उसमें मैं उनसे जो है एक हमेशा बात कहता हूँ कि देखो, फिजिक्स जो है हमारी एक मेन ब्रांच होती है, उसको जब आप छोड़ते हो कि हमको जो है एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में काम करना है, या इसी कोर्स की हम लोग बात कर लें क्वांटम टेक्नोलॉजी में बात करना है, जिनको जो सर कैरियर जो है डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज लेवल पे एज ए प्रोफेसर जो है उनको वो करना है, अप्लाई करना है, या उसमें जो है करियर बनाना है। तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि सर जितने भी पूरे देश में जो डिग्री कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द जगह 99% जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ फिजिक्स का ही डिपार्टमेंट होता है, या फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स का कंबाइंड होता है। ठीक है, और वो भी बहुत रेयर जगह है, जैसे डीयू में फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स का कंबाइंड है, तो एस्ट्रोफिजिक्स का चलता है, तो वहाँ जाहिर सी बात है एस्ट्रोफिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर उसका टीचर चाहिए होगा। लेकिन फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जैसे अगर वहाँ पर जो वैकेंसीज आती है, यानी कि जो भर्तियां आती हैं, उसमें सर वहाँ पर जो मांगते हैं, तो वो एमएससी फिजिक्स मानेंगे मास्टर डिग्री में। तो अगर सर वहाँ पर आपको करियर बनाना है, तो फिर ये जो है अलग लाइन में मतलब अगर आप फिजिक्स से हटते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उस लाइन में तो मैं मानता हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप लिमिट हो जाते हो कि जहां पर एस्ट्रोनॉमी का डिपार्टमेंट है, या जहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर या फिर कहीं पर ज्योग्राफी उसमें काम कर रहे हो आप, जियोफिजिक्स वाली उसमें पोस्ट में काम कोर्स आपने लिया है, तो उन डिपार्टमेंट्स में ही सिर्फ आप जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरे पैन इंडिया के जो पूरे इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप थोड़ा लिमिट हो जाते हो। मतलब हाँ, ये मेरा मतलब एक। स्पेशलाइजेशन से ओवरऑल हम कहें कि किसी में भी अगर बंदा कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जैसे एमएससी एस्ट्रोनॉमी में कर रहा है या किसी हम्म, में भी एमएससी जो है स्पेशलाइजेशन में कर रहा है, तो उसके हाँ, ऑफर्स जो इसकी है लिमिट हो हुँ, सकते हैं। एक ये हुँ, मेजर ये पॉइंट ऑफ लिमिट व्यू हो है। जाती है। हुँ, एडवांटेज क्या है कि आपने स्टार्टिंग से ही आप उस कोर्स में अगर कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोफिजिक्स से बहुत एसोसिएटेड हूँ और मुझे अगर मान लो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्वांटम टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर मैं एस्ट्रोफिजिक्स में किसी किसी भी हुँ, स्पेशलाइजेशन की अगर मैं यस बात सर। करूँ और मेरा पक्का है कि मुझे इसी में रिसर्च करनी है, आगे इसी में करियर बनाना है, तो वाई नॉट। हुँ, फिर अच्छा ऑप्शन हुँ, है आपके ये लिए। बहुत अच्छा तो ये ऑप्शन है। पर्सनल थोड़ा सा एडवाइस रहेगी कि अगर आपका मन है कि यार हुँ, मेरे को तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में ही आगे करियर बनाना है, तो फिर आप एमएससी करिए उसमें, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। 2 साल की करियर की एमएससी करिए उसमें और फिर आप हुँ, उसमें ही अपना पीएचडी ऑप्शन भी बनाइए। ठीक है, हुँ, लेकिन अगर आपका मन डाइसी है, अभी आप श्योर नहीं है, तो फिर आपका जनरल एमएससी करना ही बेस्ट बेटर है। रहेगा। हुँ, अच्छा, इसमें सर एक बच्चों का डाउट और आ रहा था कि सर जी। अगर मैं एमएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी कर लेता हूं तो क्या नेट नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। देखो, इस पर भी एक थोड़ा सा मैं सर इनको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स एरिया को सबको। हुँ, आई थिंक ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये मैंने सीएसआर नेट का ब्रोशर खोला हुआ है, ठीक है, जून 24 का, और इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप अगर कोई स्पेशलाइजेशन हो तो आप नेट एग्जाम नहीं दे सकते। कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। हुँ, क्लियरली आप देख सकते हैं
कि अगर आप कोई भी एमएससी फिजिक्स करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री करते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं या फिर उसका इक्विवेलेंट करते हैं कहीं से भी, तो आप नेट के लिए क्वालिफाइड हैं। नेट एग्जामिनेशन देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं। जो दिक्कत होगी वो ये होगी कि आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे होंगे, हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स ना पढ़ रखा हो, एटॉमिक फिजिक्स ना पढ़ रखा हो, वो आपकी पर्सनल दिक्कत है कि आपको नेट एग्जाम निकालने में दिक्कत हो रही है। अलग से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के कोर्स में ये जनरल इलेक्टिव के टर्म्स में पढ़ाए जाते हो, ये तो आपको सिलेबस चेक करना पड़ेगा आइजर पुणे का, ठीक है। मेरे हिसाब से पढ़ाते होंगे क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते होंगे, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, तो नेट एग्जाम वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि नेट एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है, नेट एग्जाम आप दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पर सर मैं एक ओपिनियन ये देना चाहेंगे, जैसे नेट जो है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्स में कभी भी कोई मोस्टली दिक्कत नहीं होती। जैसे आईआईटी जैम में भी कोई भी बच्चा है, अरे कोई बीए करके आ जाए, एग्जाम दे आईआईटी जैम, वो भी एग्जाम दे सकता है, कोई डिग्री नहीं चेक करने वाला, कुछ नहीं, एग्जाम दे दे, क्वालिफाई कर जाए, स्कोर कार्ड दिया जाएगा, हाँ भाई आप क्वालिफाई हो, कोई इतना चेकिंग नहीं होती है। हाँ, मतलब चेकिंग तब होगी जब आप आईआईटी में एडमिशन लेने जाओगे, वो प्रॉपर चेक करेंगे। यही पूरा सेम टू सेम चीज है सीएसआईआर नेट कैटेगरी में, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में। आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो कह रहे हैं एमएससी आप हो, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, तो वो स्कोर कार्ड भी इशू कर देंगे, क्योंकि सीएसआईआर नेट में आईआईटीएम जैसा नहीं होता, उसका तो स्कोर कार्ड बाद में इशू करते हैं सर, हम लोग कभी बाद में इशू हुआ। तो अब वहां पर क्या है कि एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अब सीएसआईआर नेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाते हैं या फिर हम लोग पीएचडी के थ्रू पीएचडी के लिए जाते हैं। तो जब डिग्री कॉलेजेस में आप अप्लाई करोगे, कमीशन के एग्जाम आएंगे, लेक्चरर बनने के लिए आप जब अप्लाई करोगे, तो वहां पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट हो, एक दो ही होंगे कि जहां एमएससी या फिजिक्स डिपार्टमेंट में ले रहे हो और वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में एमएससी को अलाउ करते हैं, ऐसा होता नहीं। तो लाइफ साइंसेस में तो होता है, वहां पर तो वो सब्जेक्ट ही इस तरह का है कि वो आपने उसमें क्योंकि बहुत सारा डिवीजन है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में वहां कर ही नहीं सकते पीएचडी, तो वहां डिवीजन है। लाइफ साइंसेस में तो चलता है सब कुछ, वो उनका कुछ होता है। जैसे फिजिक्स की जहां तक जानकारी है, वो मास्टर जो है फिजिक्स में ही मांगते हैं, या अब जैसे एमएससी इन फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन हो, जैसे मैंने एमएससी इन फिजिक्स करा, मेरे फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन कंडेंस मैटर फिजिक्स है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, किसी का क्वांटम होता है, किसी का इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एक्सवाईजेड स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, एक्सवाईजेड जो है स्पेशलाइजेशन होते हैं वो, लेकिन जो डिग्री होती है वो एमएससी फिजिक्स की होती है। तो वहां प्रॉब्लम नहीं होती है सर की, किसी भी आप स्पेशलाइजेशन में कराओ। यहाँ पर डिग्री एमएससी फिजिक्स की नहीं है, डिग्री एमएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी की है, तो शायद एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। और पीएचडी लेवल की भी अगर हम लोग सर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम रहता है। अच्छा, यहाँ पर भी सर हम एक ब्रॉडर आइडिया बच्चों को, मतलब एक थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से देना चाहते हैं कि अब अपने पूरे देश में जो इंस्टीट्यूट है, लोकल कॉलेजेस, लोकल यूनिवर्सिटीज, स्टेट लेवल के जिनको हम लोग बोलते हैं, और नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज और ये सब जो आइजर्स वगैरह है, इन सब का है। तो ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट होते हैं, लाइक आईआईटीज हो गए, या टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो ये थोड़ा सा सर ब्रॉड माइंडेड होते हैं। और जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो एलिजिबिलिटी के मामले में बड़ा नैरो माइंडेड होती है। ठीक है, तो जैसे आप आइजर पुणे, या आइजर पुणे कह रहा हूं मैं, अगर किसी भी आप आइजर में, आईएससी में, डीएफआर में, आईआईटीज में आप जा रहे हो, तो वहां पर जो है हो सकता है कि आप पीएचडी करने जाओ, वो लिख दें कि पीएचडी मास्टर एमएससी इन फिजिक्स भी हो, एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक में करके आओ, चलेगा, तो पीएचडी में नोट कर लें। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए कोई पीएचडी करना चाहता है और एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी वहां से आइजर पुणे से कर लिया, या कोई एस्ट्रो में कर लिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज में चाहे वो भर्ती की बात करें या वैकेंसी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो थोड़ा सा उनकी एलिजिबिलिटी नैरो माइंडेड होती है, मतलब बड़ी लिमिटेड होती है कि बस हम एमएससी। समझ गया सर, आपकी बात को समझ गया। गाइडलाइन है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस नहीं होते हैं, वो यूजीसी, अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, तो इनके अधिकार में बहुत कुछ होता है, या बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी को तो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है पूरा देश में चलता है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईआईटीज हैं, तो इनके पावर में बहुत कुछ होता है, तो ये एलिजिबिलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भले हमको पीएचडी करना हो तो थोड़ी सी हो, अब वो इंडिविजुअल लेवल पर जाके हर उस पे कि मान लो हमने एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी कर लिया, तो वहां हमको जाना है पीएचडी के लिए, तो फिर वो आप देख लो कि एलिजिबिलिटी चेक कर लो कि थोड़ा 50-55% का सर क्राइटेरिया हर जगह ही है। यहाँ पर भी नेट में भी अगर मैं दिखाऊं तो 55% का क्राइटेरिया है, वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो को ना खींचते हुए सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो शर्माना मत, कमेंट जरूर करना। कितना ही छोटे से छोटा डाउट हो, बड़ा से बड़ा डाउट हो, कमेंट जरूर करना, मैं आपका आंसर करूंगा।
नहीं तो अगर आपका डाउट बड़ा होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के हम दोनों फिर आ जाएंगे लाइव, फिर उस वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अगर आप एमएससी स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो किसी भी टॉपिक में, यहाँ बात चल रही है आइजर पुणे एमएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अगर आप एमएससी करने जा रहे हो तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और आप इस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो। इससे जॉब से रिलेटेड नहीं, पीएचडी करना आप चाहते हो क्वांटम टेक्नोलॉजी में, आपका फिक्स है तो आप इस कोर्स में जाइए। दूसरा पॉइंट, और किसको इस कोर्स में जाना चाहिए? जिसको कोई अच्छा एनआईटी नहीं मिला है, किसी को अच्छा आईआईटी नहीं मिला है, किसी को लोअर आईआईटी नहीं मिला है, किसी को टॉप एनआईटी नहीं मिला है, या कोई टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर आइजर पुणे में एडमिशन मिल रहा है तो ले लेना। क्योंकि आइजर पुणे अपने आप में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एमएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी भले ही पहली बार कोर्स हो रहा है, लेकिन होगा अच्छा ही कोर्स, ठीक है, क्योंकि आइजर पुणे एक छोटी जगह नहीं है, बढ़िया जगह है। तो अगर आपको अच्छा एनआईटी या अच्छा आईआईटी या अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, तब आप इसमें ज़रूर एडमिशन लीजिए। सर मुझे अच्छा एनआईटी, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पीएचडी वाला और अच्छा एनआईटी ना वाला। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको ये हो गया है कि यार चूज करना पड़ रहा है कि सर मैं जनरल फिजिक्स, मेरे को एनआईटी में ठीक ठाक एनआईटी में जनरल फिजिक्स मिल गया है, ठीक है, या मैं ये चूज करूं, तो फिर अगर आप ऊपर वाले 2 पॉइंट्स पे सेटिस्फाई नहीं होगी, मैं पीएचडी के लिए अभी श्योर नहीं हूं, तो फिर आप एनआईटी मत छोड़ना। आप अपना एनआईटी जहां जा रहे हो वहां जाओ, वहीं से जनरल एमएससी फिजिक्स करो, यहां मत पढ़ो, ठीक है। समझ में आ गई? तीनों पॉइंट शायद समझ में आ गए होंगे आपको कि किसको एडमिशन लेना है, किसको नहीं लेना है। अब इसके मैं थोड़े से सर 2 मिनट और लूंगा, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि इस कोर्स के मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। प्रोज ये हो सकते हैं, एडवांटेज ये हो सकता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बहुत ही डेवलपिंग फील्ड है। आप अगर स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको हो सकता है फॉरेन पीएचडी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए इस कोर्स के बाद, क्योंकि फॉरेन में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरी बात, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर गूगल वगैरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी लग सकती है यहाँ से बात। मेरी एक फ्रेंड है जिसने यही सेम कोर्स किया है, आईआईसी बैंगलोर से एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी किया है। मैंने इस कोर्स से रिलेटेड उससे बात करी थी, उसका ओपिनियन ये है कि यार शानू, अगर किसी ने आइजर मतलब आइजर पुणे से अगर कोई कर रहा है जिसका स्पेशलाइजेशन पढ़ने का मन है, तब वो एडमिशन ले, या किसी का स्पेशलाइजेशन में ही जॉब लेने का मन है तब वो इस कोर्स में एडमिशन ले। अगर उसका मन अभी डाइसी है या अभी उसका मन फिजिक्स के ऊपर ओवरऑल पढ़ने का है, तो फिर अभी एडमिशन वो ना ले। अगर आपका मन पक्का हो गया है कि नहीं मुझे क्वांटम टेक्नोलॉजी में ही अपना वर्ल्ड बनाना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को क्यूटीज कहा जाता है वहाँ एमटेक में, तो अगर आपने मन कर लिया है कि क्यूटी ही बनना है, तो फिर आप वहाँ पर जाइए और एडमिशन ले लीजिए। इसमें एमटेक का ओपिनियन आप ले सकते हैं, किसी बच्चे को आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो आईआईसी बैंगलोर क्वांटम टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहा है, उससे बात कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, ठीक है, इसके ओपिनियन को लेकर। तो आपको ये मैंने प्रोज गिनवा दिए कि अगर आपको ये लेने। कॉन्स क्या हो सकते हैं, डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं, जैसे अभी मुबाशिर सर ने बात करी थी डिफिकल्टीज के बारे में। हो सकता है आपका अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लगने का चांस बने तो वो स्पेशलाइजेशन को ना लेकर जनरल फिजिक्स वाले को प्रेफर कर ले, हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 डिसएडवांटेज का, हो सकता है 2 साल आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद लगे कि यार मजा ही नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो जनरल फिजिक्स करनी चाहिए थी या मुझे जनरल सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। बस यही मोटा मोटा दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, एक चीज और, हाँ सर बस एक चीज, तीसरी बात ये है कि अगर आपको मान लो यार अभी श्योर नहीं हो, आपको एनआईटी मिल रहा है या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, आपने एडमिशन ले लिया, जनरल एमएससी फिजिक्स करो, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ने का मन है, प्रोजेक्ट ले लो। सही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट ले लो, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक स्पेशल कोर्स कर लो, यूट्यूब पर कोर्स कर लो, सीडी पर कोर्स कर लो, एनपीटीएल से कोर्स कर लो। नॉलेज गेन करनी है, बहुत सारे रास्ते हैं। एक्स्ट्रा कोर्स ले लो, जनरल इलेक्टिव का कोर्स ले लो क्वांटम टेक्नोलॉजी का, प्रोफेसर से बात कर कर इसके अंदर प्रोजेक्ट ले लो, या आइजर पुणे के ही प्रोफेसर को मेल कर दो कि मैं आपके अंडर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, समर प्रोजेक्ट, वो करके देख लो। ठीक है सर। अब
बताइए सर। यस सर। सर हम यहाँ पर 2 पॉइंट ऐड करेंगे। तो एक पॉइंट तो सर ये है कि जो हमारे टीआईएफआर हो, आईआईटी बैंगलोर हो या आइजर हो, ये जो एकदम रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, सर इन पे जो है मतलब रिसर्च क्वालिटी एकदम टॉप लेवल की होती है। मतलब इवन न जाने कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत बेटर रिसर्च के मामले में। ठीक है सर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। यहाँ जाने का एक दूसरा मोटिवेशन सर ये होता है, लैब और फैसिलिटीज और टीचर और सर रिसर्च सब एक होता है। दूसरा मोटिवेशन होता है सर मनी। इट इज अबाउट स्टाइपेंड फेलोशिप। तो ब्राउजर में साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्टाइपेंड फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन एमएससी प्रोग्राम। मतलब आइजर पुणे देख के कोई ये ना सोचे कि शायद कुछ फेलोशिप मिले, तो मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं स्टाइपेंड वगैरह। तो ये तो एक सर एक पॉइंट हो गया। हाँ और सर। दूसरा दूसरा जो है एक पॉइंट सर मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा कि दिस इज नॉट द लास्ट चांस कि आप क्वांटम टेक्नोलॉजी का ये लास्ट चांस है। आपने एमएससी फिजिक्स कर लिया, ठीक है, कहीं से भी आपने कर लिया, एनआईटी से, आईआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आप गेट का एग्जाम दीजिए। आप जो है गेट का एग्जाम देने के बाद आपने जो है आपने एमटेक के लिए अप्लाई करा, आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हो, आईआईएस में फिर से अगेन अप्लाई कर लोगे तो वहां जाके आप एमटेक कर सकते हो। हाँ, तो वो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी वहां से पढ़ सकते हो वहाँ अगर मन है एमटेक तो। होता है तो बहुत सारी ब्रांचेस है, मतलब सिर्फ क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं, उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस और डिवीजन होता है। तो फिर वहां जाके एमटेक भी कर सकते हो आप। तो आपके पास क्योंकि ऑप्शन बना रहेगा, तो क्योंकि जब आपने एमएससी फिजिक्स करी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कभी एलिजिबिलिटी में नहीं फंसोगे, कभी पीएचडी करने में कहीं एलिजिबिलिटी में नहीं फंसोगे आप, और कहीं पर जो है इस तरह का जो चीजें हैं, मतलब पीएचडी में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, तो एलिजिबिलिटी के मामले में फिर आप क्लियर हो और आपके जो बहुत बड़ी वो है बात है सर ये। लिमिटेड नहीं होगी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के जहाँ डिपार्टमेंट से आप वही टीचर बन सकते हो, तो वो लिमिटेड नहीं हो पाओगे सर, ये है। तो बिल्कुल सर सही। हमको लगता है कि काफी डिटेल्ड हम लोगों ने व्यू दिया। हाँ, तो ये डिस्कशन मतलब कर लिया इसका सर। सीधा आंसर नहीं कि आपको कह दें, हम लोग आगे कह दें नहीं लो, आगे कह दें ले लो, मतलब आपको खुद सोचना है। मतलब हर इंडिविजुअल के लिए आंसर अलग होगा, हाँ, वही ना, अपना तो हर सिलेबस कोई अपने देखो, हिसाब से आइजर सोचेगा पुणे कि का उसको सिलेबस आगे देखो, क्या करना है ना, है। सिलेबस देखो। और मैंने बताया ना, सिलेबस देखो, और आईआईटी बैंगलोर में जो एमटेक का कोर्स होता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर बात करो लोगों से, वहाँ से आपका एक ओपिनियन बन के आएगा। बाकी मतलब अगर मैं कंक्लूजन बात कहूँ तो यही है यार, कि एमएससी फिजिक्स करना, जनरल करना ज़्यादा बेटर रह सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। अनटिल अनलेस आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर ले लो यार, आइजर पुणे बढ़िया कॉलेज है। और दूसरी बात, आपका मन है क्वांटम टेक्नोलॉजी ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, हमारी बात मत सुनो, फिर अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। और क्वांटम में ही पीएचडी करना है, करो। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है कि आप बढ़िया ही करोगे, करियर आप फिर बना ही लोगे। करियर में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, सब जगह सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, कंक्लूजन कर दें इसको। यस सर, यस सर, एंड ठीक है सर, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है यार, एवरीवन। ठीक है, बाकी जहाँ भी एडमिशन लो, बताना कमेंट करके, मुझे ये बताना कि सर इसमें और डाउट है, तो मैं शाम को एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी आपका डाउट रहे तो मुबाशिर सर भी आंसर करेंगे, मैं भी आंसर करूंगा। ठीक है। यस सर, बाकी आपको पता ही है, नया बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग भी ज्वाइन, आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, आईआईटी जैम की, गेट की, सीएसआर नेट की, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना सर। यस सर। तो नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, मिलते हैं आपको लिंक क्लासेस वगैरह में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल सर। एनरोल करने के बैचेस के। ठीक है यार, एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से यार। बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके एवरीवन, बाय बाय।